व्यासदेव ने कहा कि अरे मैं तो जो अप्रोच फॉलो करना चाहता था टीचिंग के अंदर, वो अप्रोच था कि मैं बैलेंस अप्रोच के साथ जाना चाहता था। कैसे जाना चाहता था कि लोगों को धर्म के बारे में बताऊं, अर्थ के बारे में बताऊं, काम के बारे में बताऊं, मोक्ष के बारे में बताऊं, है ना। ये सब समझाते समझाते फिर भगवान की बातें बीच बीच में डाल दूं, लेकिन ये चीज़ काम नहीं करती। इसके उदाहरण समझिएगा। जैसे कि एक बार क्या था, एक माँ अपने एक बच्चे को दवाई देना चाहती थी, लेकिन दवाई थी बड़ी कड़वी। तो जब अपने बेटे को दवाई दे तो क्या हो, वो मुंह में तो डाले लेकिन फिर उसको बाहर थूक दे। तो माँ ने सोचा कि कोई तरीका निकालते हैं कैसे उसको दवाई दी जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक मिठाई, रसगुल्ला ले लीजिए, कोई भी मिठाई लीजिए, वो बनाई, उसके अंदर उस दवाई को क्या किया, उन्होंने फिट कर दिया। उस दवाई को फिट कर दिया कि जब बेटा मिठाई खाएगा तो उसके बहाने ये दवाई भी अंदर चली जाएगी। तो जब बच्चा खा के आया तो माँ ने पूछा कि बेटा तुमने खाया, ये मिठाई खा ली? बोला हाँ पूरी खा ली मिठाई, कुछ भी नहीं छोड़ा उसमें से, सब खा लिया। तो माँ ने पूछा कि पूरा खाया ना? बोला हाँ पूरा खाया, लेकिन उसमें एक दिक्कत था। क्या दिक्कत थी कि जब मैं मिठाई खा रहा था ना तो उसमें बीज आया, बीज बड़ा कड़वा था। तो मिठाई तो मैंने पूरी खा ली लेकिन बीज थूक दिया मैंने। तो माँ ने कहा कि लो, जिस पर्पस के लिए मिठाई खिलाई थी वो पर्पस तो सॉल्व ही नहीं हुआ। यही बात नारद मुनि पॉइंट करना चाहते थे व्यासदेव की रचनाओं में कि आपने बीच बीच में जो छुप छुप के डाला है ना भगवान के विषय में, उस चीज़ को लोग कैसे पढ़ेंगे। जैसे कि महाभारत है, आपने गीता को एकदम बीच में डाला है ना, भीष्म पर्व के अंदर एकदम बीचों बीच डाला छुपा करके कि लोग गीता पढ़ेंगे। लेकिन होता क्या है, अगर कोई महाभारत पढ़ता है सुनता है तो लोग पूरी महाभारत पढ़ेंगे सुनेंगे, लेकिन जैसे ही गीता आएगी 18 अध्यायों को पार कर जाएंगे, बोलेंगे इसको क्या पढ़ के करेंगे, है ना, समझ में भी नहीं आती है, बहुत कठिन भी है, सिद्धांतिक भी है, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ा दिया। इस प्रकार से एक अप्रोच होता है, एक मनुष्यों का अप्रोच होता है कि वो डायरेक्टली भगवान कृष्ण भावनामृत को नहीं लेना चाहते।